हम जब बचाने पे आते हैं तो ये नहीं देखते हैं जात कौन सी है, बिरादरी कौन सी है, गोरा है या काला है, अमीर है या गरीब है। हम ये देखते हैं मेरे मुल्क की सलामती किसमें है, अमन किससे आम होगा। हमने ये नहीं देखा कौन है, हमने ये देखा कि हम मोहम्मद अरबी के गुलाम। और मुसलमानों के हवाले से बहुत गलत फहमी है आज लोगों में। पहलगाम का वाक़या हुआ थोड़े से दिन पहले, हमने और आपने भी देखा। उस हादसे के बाद जितनी निंदा की जाए उसकी कम है। उस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर बयान दिए गए इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ। आपको हैरत होगी, एक शख्स ने यहाँ तक एक जुमला बोला कि कौम मुस्लिम ये हिंदुस्तान में कचरा है, जिस दिन ये साफ हो जाएगा मुल्क में अमन और चैन कायम हो जाएगा। ये कचरा हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस दिन ये साफ हो जाएंगे, रहेंगे नहीं, अमन और चैन कायम हो जाएगा। मैं कहता हूं तुम्हें अंदाजा नहीं हमारे वजूद की हैसियत क्या है, तुम्हें अंदाजा नहीं है हमारे वजूद की हैसियत इतनी है। हम हैं तो ये दुनिया है, हम जिस दिन नहीं होंगे वही दिन कयामत का दिन होगा। हमारे वजूद की हैसियत इतनी है, हम हैं तो दुनिया है, जिस दिन हम नहीं होंगे उसी दिन कयामत आ जाए। क्या समझ रहे हैं कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को? मुसलमान दरअसल दिक्कत आपने की, मिस्टेक आपसे हुई। और वो मिस्टेक ये थी कि मेरी कौम ने उस जमाने से लेकर आज तक ये नारा लगाया कि हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, हम जिम्मेदार हैं। लेकिन एक सेंटेंस छूट गया मेरी कौम से, आज उसे बढ़ा लीजिए। जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। इजाफा कर लीजिए, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। क्योंकि हमारी हैसियत ये है, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में है, बराबर के शरीक दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी कौम ने नारा लगाया, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं, मगर एक जुमला छोड़ दिया, कहा आज के जमाने में कहिए बराबर के हिस्सेदार भी हैं। लोग कह रहे हैं ये चले जाएंगे तब चैन होगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। हालात तेजी के साथ बदल रहे हैं। अफसोस हमें
जिस निगाह से हिंदुस्तान में देखा जा रहा है आज की तारीख में, हैरानी की बात यह है कि लोग इंसाफ नहीं कर रहे हैं, वरना जहां उन्होंने पहलगाम की सरजमीन पर गिरती हुई लाशें देखी, वहां सैयद आदिल का जनाजा भी तो देख लेते। जहां पहलगाम की सरजमीन पर मरते हुए लोग देखे, वहां अपनी पीठ पर लाद कर ले जाने वाला साजिद भट्ट भी तुम्हें याद आ जाता। जहां पहलगाम की सरजमीन पर तुमने जनाजे उठते देखे, वहीं तुमने ये भी देखा होता हमारी बेटी जिसे हमने परवान चढ़ाया वो सूफिया कुरैशी निकली है। दुश्मनों में जाके कहा था जालिमों मेरे मुल्क की तरफ बुरी नजर से न देखना, इसलिए कि मुल्क में मुसलमान जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। काश काश के अदल और इंसाफ के तकाजे पर अमल किया जाए। आज हैरानी की बात यह है, सिर्फ टारगेट किए जा रहे हैं मुसलमान, सिर्फ टारगेट किए जा रहे हैं मुसलमान। आज हालत यह है, बहुत सारे नौजवान, कई बार ऐसा होता है, मेरे पास आते हैं, कहते हैं हजरत क्या करें, आज हर तरफ हमारा ही जिक्र है, सोशल मीडिया पर हमारी बात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारी बात, प्रिंट मीडिया पर हमारी बात, चैनल्स देख लीजिए, डिबेट्स हो रही है। मौजू क्या है? इस्लाम, कुरान, मस्जिदें, निकाह, तलाक, हलाला, फलस्तीन, मौजू यही है। जवान कह रहे हैं क्या होगा, अब क्या होगा, हर जगह हर तरफ हमारी ही बात है। मैं अपनी कौम के जवानों से कहता हूँ, मेरी कौम के जवानों, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बात हर तरफ हो रही है, होने दो। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, वरना मेरी तारीख रही है बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है। तू इम्तिहां हमारा मगरिब की वादियों से, गूंजी अज़ा हमारी रुकता न था किसी से, सैले रवा हमारा आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब जा रवा हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुछ बात तो है हम में, कुछ बात तो है। अरे फक्र से कहा करो कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। बात हो रही है, होने दीजिए, दिल खोल कर बात करो हमारे लिए। हमारी बात नहीं होगी तो और किसकी बात होगी? वाह वाह वाह। हम इस काबिल हैं कि हमारा जिक्र किया जाए, हम इस लायक हैं कि मजलिस आपकी हो, जिक्र हमारा हो। हम इस काबिल हैं, हम इस काबिल हैं कि बात हमारी हो, इसलिए कि आज पूरे मुल्क में जो लोग चैन और सुकून से सो रहे हैं, इस मुल्क को आजाद कराने वाले हम ही हैं। इस मुल्क की आजादी के लिए सबसे पहला फतवा हमारे एक आलिम ने दिया, दुनिया जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती, किराएदार नहीं है, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। आज इस मुल्क में कौम मुस्लिम को अपनी आज़ादी की तारीख याद नहीं है, इसीलिए बयानात देख लीजिए। हम कौन हैं? हमें तो गिरी नजर से देखने का रिवाज इतना आम हो गया है, हमारी जात से नफरत, हमारी बात से नफरत, और तो और हमारी जबान से, उर्दू से नफरत। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, हमारे
खाने पीने वाली चीजों से शरबत रूह अफजा से नफरत। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, हमारी हर चीज से नफरत। हमको कहा जाता है मुसलमानों की हैसियत क्या है, पंचर बनाते हैं मुसलमान। मैं कहता हूं जनाब, तारीख को और आग को उलट कर देखिए, सिर्फ पंचर नहीं बनाते हैं। जब मुल्क की आजादी की बात आती है तो अशफाकुल्लाह खान बनकर फैजाबाद की जेल में फांसी का फंदा भी चूमते हैं। जब मुल्क की आजादी की बात आती है तो किफायत अली काफी बनकर मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी का फंदा चूमते हैं और ऐलान करते हैं कोई कुल बाकी रहेगा, मैं चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह। आपको मालूम है हमारा मजहब, मजहब इस्लाम नफरत फैलाने की इजाजत नहीं देता। बेशक हक। हमारा मजहब, मजहब इस्लाम जुल्म की हिमायत नहीं करता है। हमारा मजहब, मजहब इस्लाम इंसानियत का दर्स देता है। आपको मालूम है पहलगाम का जब हादसा हुआ, एक वीडियो बहुत वायरल हुई। एक शख्स अपनी पीठ पर एक लड़के को लेके जा रहा था। मीडिया उसके घर पहुंची, बयान रिकॉर्ड किया, कहा ये बताइए महफिल में था। फिर कहा हमने न्यूज़ देखी मैसेज के जरिए, तो हम वहां दौड़ कर गए। पूछा गया जहां गोलियां चल रही हो लोग वहां से दूर भागते हैं, आप घर में बैठे सुकून से थे, वहां गए बचाने के लिए। तो उसने कहा चूंकि हम मुसलमान हैं और मेरा मजहब, मजहब इस्लाम इंसानियत सिखाता है, हम जब बचाने पे आते हैं तो ये नहीं देखते हैं जात कौन सी है, बिरादरी कौन सी है, गोरा है या काला है, अमीर